stem cell therapy, does it help with autism? ओके, देखिए ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि स्टेम सेल थेरेपी या HBOT जो ऑक्सीजन थेरेपी है, या एक MERT जिसे मर्ट या ट्रांसक्रेनियल वो मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली थेरेपीज के सेशंस हैं, या बहुत सारी और चीजें ऐसी जो आजकल चल रही हैं, क्या ये ऑटिज्म में हेल्पफुल हैं? जितनी मेरी अभी तक की समझ है और जितना मैं प्रोफेशनली अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस सेक्टर में हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जितने मैं अपने मेंटोर्स के साथ या अपने जो भी मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जितना मैं डिस्कशन करता हूँ, मुझे अभी तक यही समझ आया है, इनमें से एक भी थेरेपी, एक भी अप्रोच अभी तक एविडेंस बेस्ड नहीं है। ट्रायल्स हैं, रिसर्चेस चल रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अगर ले रहे हैं तो हम कर सकते हैं। पीछे भी ये गाइडलाइंस आई जिसमें कि शायद IIM में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पूरा का पूरा अपना एक पेज का सर्कुलर निकाला, जो कि शायद ऑनलाइन अवेलेबल भी होगा, मैं उसको रेफरेंस और कोट करके बता रहा हूं। उन्होंने विद अथॉरिटी ये लिखा कि हम मेडिकल फ्रेटर्निटी स्टेम सेल थेरेपी को ऑटिज्म में अप्रूव नहीं कर रहे। जब रिसर्चेज होती हैं तो रिसर्चेज का मतलब ये होता है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें समझ लें, पेरेंट्स को ये चीजें समझा दें, और आमतौर पर कोर्ट की गाइडलाइंस ये हैं कि रिसर्चेज के अंदर पैसा नहीं ले सकते। अगर पैसा लेकर ये महंगी महंगी थेरेपीज की जा रही हैं तो एक बार देखना पड़ेगा, या फिर इट्स ओके, मैं समझता हूं कई बार पेरेंट्स भी आउट ऑफ दैट डेस्परेशन वो ये चाहते हैं कि हम लोग ट्राई कर लें, और मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी साइंस इंप्रूव ही तब करती है जब रिसर्चेज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तभी तो पता चलता है कौन सी चीज कामयाब है, कौन सी नहीं है। तो जो भी लोग इस चीज को लेते हुए, समझते हुए, इवन चाहे फाइनेंशियली भी कर रहे हैं, ये उनकी अपनी कंसेंट है, बट दैट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। समझ के चीजों को करते हुए आप अपना फैसला लीजिए, कीजिए, पता कीजिए कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे से अगर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन आंसर पूछेंगे कि स्टेम सेल थेरेपी का ऑटिज्म में कोई रोल है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी रिसर्च चल रही है, अभी तक एविडेंस बेस्ड कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं आया जिसको कि गवर्नमेंट मेडिकल लेवल के ऊपर किसी फ्रेटर्निटी ने यहां पर सर्टिफाई कर दिया हो। मिक्स्ड कुछ चीजें आई हैं, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट।